सबसे पहले बात करते हैं रैम की। रैम का पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह मेमोरी अस्थाई यानी टेम्परेरी होती है। जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं और उस पर कोई प्रोग्राम या एप्लीकेशन चलाते हैं, तो वह प्रोग्राम सबसे पहले रैम में लोड होता है। रैम बहुत तेज़ मेमोरी होती है, इसलिए सीपीयू सीधे इसमें स्टोर डेटा और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेस करता है और प्रोसेसिंग करता है। लेकिन जैसे ही कंप्यूटर या मोबाइल को ऑफ कर दिया जाता है, रैम में सेव किया गया सारा डेटा मिट जाता है। इस कारण रैम को वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है और यह सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को डायरेक्ट रूप से प्रभावित करती है। उदाहरण के लिए, अगर किसी कंप्यूटर या मोबाइल में ज़्यादा रैम है, तो उस पर बड़े सॉफ्टवेयर और गेम्स आसानी से चलाए जा सकते हैं। अब बात करते हैं रोम की। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी। यह मेमोरी स्थायी यानी परमानेंट होती है। इसमें जो प्रोग्राम या डेटा स्टोर किया जाता है, वह बिजली बंद हो जाने पर भी सुरक्षित रहता है। रोम को नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है। इसका मुख्य उपयोग कंप्यूटर या मोबाइल को बूट करने के लिए जरूरी इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करना है। इन इंस्ट्रक्शंस को फर्मवेयर भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं, तो सबसे पहले BIOS प्रोग्राम रन होता है, जो रोम में स्टोर रहता है और वही ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करने में मदद करता है। रोम में डेटा आमतौर पर यूज़र द्वारा सीधे मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। हालांकि आधुनिक रोम टाइप्स जैसे EEPROM और फ्लैश मेमोरी में डेटा को अपडेट किया जा सकता है। अगर सरल शब्दों में अंतर समझें, तो रैम अस्थायी और तेज़ मेमोरी है, जिसका उपयोग काम चलाते समय डेटा स्टोर करने के लिए किया जाता है। वहीं रोम स्थायी मेमोरी है, जिसमें जरूरी प्रोग्राम्स या इंस्ट्रक्शंस पहले से स्टोर रहते हैं और जो कंप्यूटर को चालू करने और उसके सही तरीके से काम करने के लिए जरूरी होते हैं। रैम में डेटा बार बार बदलता रहता है, जबकि रोम का डेटा स्थायी होता है और सामान्यतः बदलता नहीं है। यानी रैम कंप्यूटर के दिमाग की तरह है, जो काम करने के दौरान तुरंत सोचना और याद रखना करता है, लेकिन बाद में भूल जाता है। वहीं रोम कंप्यूटर की स्थायी याददाश्त की तरह है, जिसमें उसके जीवन भर की जरूरी बातें सुरक्षित रहती हैं।